श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि होती है। यदि कोई श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो, तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का क्या महत्व है और साथ ही जानेंगे इसकी पौराणिक कथा। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई है तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। इन्हीं अछोदा से जुड़ी है सर्वपितृ अमावस्या की कथा। कथा अनुसार एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच रहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वे पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वे केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।